तो कल हम सभी लोग रुक्मिणी कृष्ण विवाह कथा श्रवण कर रहे थे। गोविंद के घर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। कन्हैया कंस को मार दिए तो कंस का मित्र राक्षस सम्रासुर है। कंस का मित्र सम्रासुर राक्षस कन्हैया से बदला लेना चाहता है। कंस के मरने का बदला कन्हैया से लेना चाहता है क्योंकि कंस का मित्र है। भगवान के घर बेटा हुआ है, कन्हैया के घर एक बेटा हुआ है। उस बेटा को चुरा ले गया, ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सकही चाहे जो जग वैरी हो। जिसका रक्षक मेरा मुरलीधर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो राधे 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 राधे। उस बालक को ले जाकर समुद्र में फेंका। एक मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी। वो बालक मछली के मुंह में होकर सीधे पेट में ही चला गया। मछुआरों ने मछली को पकड़ा, उसके पेट को फाड़ा तो उसमें से एक बालक निकला। वो बालक उसी राक्षस के घर भेज दिया गया। जिसने बच्चे को फेंका था फिर बालक उसी के घर पहुंच गया। उसने कहा ये बालक हमारे किसी काम का नहीं है। ये बालक हमारे किसी काम का नहीं। हमारे जो संगीत विद्या सिखाने आती है विद्यावती उसको दे दिया। उसका पालन पोषण करने लगी। घूमते हुए नारद जी आए। नारद जी ने कहा देवी ये बालक तुम्हारा पति है। वो कैसे? भगवान शंकर कामदेव को जला करके भस्म कर दिए तो कामदेव की पत्नी रोती रोते रोते बाबा के पास में गई। भोले बाबा से बोली बाबा आपने मेरे पति को मार दिया, मैं भी इनके संग में सती हो जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामहिमारा। जब भगवान कृष्ण यदुवंश में आएंगे तो उनका बेटा तुम्हारा पति होगा। ये वही बालक है। रति को ज्ञान हो गया और रति ने कहा याद करो आप भगवान नारायण के पुत्र हो, मैं आपकी पत्नी रति हूं, आप मेरे पति कामदेव। तब प्रद्युम्न जी महाराज सम्रासुर राक्षस को मार करके अपने पत्नी को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। इतने समय में, इतने अंतराल में भगवान के और विवाह हो गए। वो कैसे हुए? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन भगवान का दूसरा विवाह भालू से, भालू की बेटी जामवती से हो गया। तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां नागमंजीती से, सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर नामक राक्षस बंदी बना करके रखा था बंदी गृह में। भगवान गए भौमासुर राक्षस को मार करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त किए और उनके संग में शादी कर लिए। तो टोटल हो गए भगवान के विवाह 16,108। एक एक सत्ता कृष्ण से पुत्रान 10 दशावला, एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए हैं। भगवान गीता में कहते हैं क्रोध जैसी रद्दी वस्तु संसार में बनी ही नहीं। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है।
स्मृति का नाश होता है। महारानी रुक्मिणी को कभी गुस्सा नहीं आता है। मंत्री से लेकर दरबार पर्यंत सब लोग यही कहते हैं, माता मिले तो रुक्मिणी जैसी हो। इनको कभी रूठना नहीं आता है। एक दिन कन्हैया ने विचार किया, जरा देखे तो सही रुक्मिणी जी को क्रोध आता है कि नहीं। चुपचाप बैठ गए। रुक्मिणी जी पूछी, क्या बात है प्रभु, आप बोलते क्यों नहीं हो? नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो प्रभु, हमसे बताओगे तो भी ना हम उसमें सुधार करेंगे। बोले नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो प्रभु, हमसे बताओ ना, क्या हमसे भूल हो गई, क्या गलती हो गई? कन्हैया बोले, एक आध गलती हो तब तो हम बताए। तुम तो गलती पर गलती करती हो ना। सबसे बड़ी गलती कर ली मुझसे शादी करके। सुंदर सुंदर राजकुमारों को, बड़े पराक्रमी राजकुमारों को छोड़ करके हमसे शादी कर ली। ये गलती नहीं की तो और क्या की? राजपुत्री सुधा होबै, लोकपाल विभूति भी, महान भाव श्रीमद भी, रूपोदार बलोरित। इसलिए शादी कर लिया होगा कि मैं पराक्रमी हूं देवी, मैं एक नंबर का डरपोक हूं। मेरा जन्म डर के मारे जेल में हुआ। राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रो, समुद्रम शरणं गता। मैं डर के मारे समुद्र की शरण में रहता हूं। पहले तो जन्म जेल में हुआ, मामा के डर के मारे गोकुल में भाग गए, गोकुल से फिर वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, और अब तो समुद्र की शरण में रहता हूं। मैं पराक्रमी भी नहीं हूं, और आप पराक्रमी मुझसे शादी करके ये गलती नहीं की तो और क्या की? फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। कन्हैया ने कहा, देवी इसलिए शादी कर लिया होगा कि मेरे माता पिता का ठिकाना है। मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई कहता है नंदन नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है न देवकी का है, न वसुदेव का है, न नंद का है, न यशोदा का है। पता नहीं कहां से आ गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं है। अच्छा, इसलिए मुझे शादी कर लिया होगा कि मैं सुंदर हूं। एक तो हम जन्म से ही काले हैं, और जब से कालिया नाग से युद्ध किए तो और ही काले हो गए। और हमारे भक्तों को जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो कहते हैं तुम ऊपर से भी काले हो और भीतर से भी काले हो। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया ने कहा, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चाहो तुम्हारी दूसरी शादी कर लो। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने देखा ये तो मूर्छित हो गई। झट से कन्हैया अपनी गोद में उठाए, पंखा करने लगे, देवी बुरा मत लगाना। थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी जी को जो होश आया, एक एक सवालों का जो जवाब दिया है अद्भुत ग्रंथ बन जाएगा। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आपने कहा कि मुझसे शादी करके गलती कर ली। ऐसी गलती तो सबको कर लेनी चाहिए जिस गलती के करने से गोविंद मिल जाए। ऐसी गलती तो सबको मिल कर लेनी चाहिए। हम तो सब माताओं कहेंगी ऐसी गलती हर माताओं करनी चाहिए जिस गलती के करने से भगवान मिल जाए। ये गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या? ये तो कोई समझदार व्यक्ति ही करेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
आपने कहा कि मैं समुद्र के शरण में रहता हूं, तो ठीक ही तो कहा। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह। आप उस आत्मा रूपी समुद्र में प्रभु वास करते हो। आपने कहा कि मैं काला हूं। रुक्मिणी जी बोली, काले हो तब तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि नंदलाला तुम होते ललिए, तो गले कट जात करोड़न के। प्रभु, आपने कहा कि मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं आपसे पूछती हूं कि भला आपका भी कोई माता पिता हो सकता है? आप तो जगत के माता पिता खुद हो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप तो जगत के माता पिता हो प्रभु। अब भगवान के पुत्र पौत्रों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव स्वामी ने। बेटा का भी 2 विवाह और पोते का भी 2 विवाह। अनुज जी महाराज का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी, जिसमें शीतल ज्वर और उष्ण ज्वर में काफी युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव ने भी थोड़ा सहयोग किया बाणासुर का, और अंत में गोविंद जी के पावन की स्तुति गाई। भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से कि संत का, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश करते रहते हैं। एक बार अपने पुत्रों को लेकर के जंगल की ओर गए। कुएं में देखा एक गिरगिट पड़ा है त्रिकलाश। कन्हैया को देखते ही उसमें सुंदर महापुरुष प्रकट हो गया। गोविंद ने पूछा, आपका परिचय? बोले, मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था, दान बहुत करता था, पर दान करने का हमको अभिमान हो गया। दान करना चाहिए, पर एक हाथ से दान करके दूसरे हाथ को पता न चले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक गाय को हमने दान कर दिया पंडित जी को। वो लेकर के जा रहे थे, उनसे गाय भाग गई। घूम करके हमारी गायों में आकर के मिल गई। दूसरे पंडित जी आए, फिर मैंने उसी गाय को दान कर दिया। वो पंडित जी गाय को लेकर के जा रहे थे, तब तक जिनकी गाय खो गई थी, वो अपनी गाय को खोजते खोजते आए। देखा हमारी गाय तो पंडित जी लेके जा रहे हैं। अब वे बोले कि ये गाय तो हमारी है, हम राजा के यहाँ से लाए हैं। वो पंडित जी बोले, हम तो अभी भी दान में ला रहे हैं। दोनों आपस में लड़ गए एक गाय के पीछे। लड़ते लड़ते राजा के पास में आए, तो राजा ने कह दिया कि क्या हो गया, हमने दान कर दिया तो तुम भी तो हमारे यहाँ से ही ले जाते हो। उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, तुम राजा के पद पर बैठ करके निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। तो आज मैं इस दशा में हूं, प्रभु आपने कृपा कर दी। तो भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर शिक्षा देते रहते हैं। संत का, ब्राह्मण का धर्म कभी नहीं हरण करना चाहिए, इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी विचार करते हैं कि किसी के घर एक पत्नी होती है तो खटपट होता रहता है। भगवान के यहाँ 16,108 पत्नियां हैं। चल करके देखे इनका परिवार कैसे चलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान गए, नारद जी गए, एक महल में जाकर के देखा रुक्मिणी के संग में बैठ के चौपड़ खेल रहे हैं।
कहीं सत्य बाबा के संग बैठे हुए हैं, कहीं बाल गोपालों से बात कर रहे हैं, किसी महल में मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जानो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इधर भगवान ने जरासंध का वध किया। पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, प्रथम पूजा का अधिकारी कौन? निर्णय यह हुआ कि श्री कृष्ण को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया जाए। शिशुपाल विरोध करने लगा, प्रथम पूजा का अधिकारी ये कैसे हो सकता है? बचपन से डरपोक, बचपन से चोरी किया, माखन चोर, चित्त चोर, चीट चोर है। प्रथम पूजा का अधिकारी कृष्ण नहीं हो सकता। गाय चराने वाला, जंगल में रहने वाला प्रथम पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? भगवान को गालियां देने लगा, 99 गालियां दिया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु ये तो बहुत गाली दे रहा है। भगवान ने कहा कि शादी में गाली नहीं हुई थी हमारे, शादी विवाह था उस समय गाली सुनने को नहीं मिला था, वही एक गाली दे करके पूरा कर रहा है, हो जाने दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रुक्मणी जी बोली, प्रभु इसने तो पूरी माला कर दी, 108 कर दिया। भगवान से कृष्ण चक्र सुदर्शन उठाए, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके भीतर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में 7 बार घूम करके भगवान में समा गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान ने शिशुपाल को मुक्त कर दिया। गोविंद के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन के सखा का नाम है सुदामा। सुदामा जी के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। धोती 20 जगह से फटी है, सही बात है। कई दिनों से भोजन नहीं बना, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी गरीब हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दरिद्र नहीं। गरीबी अलग है और दरिद्रता अलग है। गरीब आदमी यदि संतोषी है तो वह दरिद्र नहीं है, और पैसे वाला हो और संतोषी हो तो वो दरिद्र है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। कई दिनों से घर में भोजन नहीं बना। सुशीला गई, जाकर के निवेदन किया, आपको कुछ मालूम है, याद है? कहो देवी, आपके बचपन के सखा कृष्ण आजकल राजा हैं, द्वारका के राजा हैं। नमो ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रीहपति। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सत्पुतर्षभ। सुदामा ने कहा, देवी तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ। सुशीला कहीं 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा कई जगह से सिली हुई थी। सुदामा ने कहा, देवी घर में बहुत भजन करना, भगवान का नाम लेना, हम जा रहे हैं द्वारिका, जल्दी आएंगे। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए और भजन करते हुए जा रहे हैं। समरिया चल पर ही पार
अलबेली सरकार सवरिया ले चल कर लिखार, सवरिया ले चल कर लिखार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल कर लिखार, सवरिया ले चल कर लिखार। सुदामा जी जा रहे हैं, रास्ते में नदी पड़ी है। सोचा नदी को कैसे पार करें। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। एक केवट आया, अरे भैया कोई पायल जाय पे बारो है कहा। सुदामा जी ने कहा मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो मैं इसे पार नहीं ले जाऊंगा। ओ पंडित जी नाव बैठिए, हम तो दिन भर में एक आध लोगों को बिना पैसे के भी पार लगा देते हैं। सुदामा जी नाव में बैठे, नदी को पार किए हैं, थक गए थे, भूख लगती है, कई दिनों से भोजन नहीं किए थे, प्यास लगी है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे का तेरी, अब आस भी निराश लगती है। सुदामा जी ने कहा द्वारिका न जाने कितनी दूर है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। हाथ में लगाई तकिया, नदी के किनारे सो गए। कन्हैया तुम्हारी गरज पड़े तो यहाँ से ले जाना, हम तो यही सो रहे हैं। सुदामा जी नदी के किनारे सो गए। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो देखा द्वारका। दरबारों से पूछा कौन सी नगरी है। दरबारों ने कहा द्वारिका। सुदामा जी ने कहा हम तो नदी के किनारे सोए थे, द्वारिका कहां से आ गई। सुनो, पहले ये बताओ कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। दरबारों ने कहा महाराज आप तो जग रहे हो, ये द्वारिका कैसे? वही द्वारिका है ना हमारे कन्हैया की? बोले हाँ। सुनो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दरबार गए, बोले प्रभु आपसे एक निवेदन करना था। भगवान को भोजन कर रहे थे। बोलो बोलो क्या बात है? प्रभु एक दुबला पतला, हाथ में टूटी हुई छड़ी, फूटा हुआ लेटा, पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं, एक ब्राह्मण आया है।
शीश पगान जगातन में, शीश पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आई बसे की ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। क्या सुदामा? हाँ प्रभु सुदामा। सुदामा? हाँ प्रभु सुदामा आया है। हाँ प्रभु। कन्हैया ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, जो दौड़ लगाई, चरण पादुका कहीं गई, कंधे पर का वस्त्र कहीं गया, दौड़ रहे हैं आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मंत्री, महामंत्री, महारानी रुक्मिणी। क्या हो गया, क्या हो गया? पता नहीं कैसा ब्राह्मण आया है, कन्हैया दौड़ रहे हैं। कन्हैया ने जा करके देखा, दरवाजे पर सुदामा सिर लगा करके रो रहे हैं। कन्हैया दौड़ करके बाँह फैला करके सुदामा को आंखों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुलो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल पड़े पुनि जोए। आय महादुख पाय सखा, तुम आए कितै न कितै दिन कोए। कन्हैया सुदामा जी को लेकर के आए, आसन दिया। सुदामा जी ऊपर बैठे, कन्हैया नीचे बैठ गए। भोजन प्रसाद पवाने के बाद कन्हैया ने पूछा, सुदामा भैया शादी हो गई? बोले हाँ। भाभी ने कुछ दिया है? सुदामा जी ने सोचा कि चावल की पोटली निकाल के दे दूं, लेकिन इतनी पत्नियां घेर करके खड़ी हैं, बेचारी क्या सोचेगी, इधर उधर हो जाए तो हम फट से निकाल करके दे दें। भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी बात बदलने लगे। देखो हम लोग पढ़ते जब थे ना, तो जंगल में एक बार बारिश हो रही थी। कन्हैया बोले भाभी ने कुछ भेजा है? बोले वो भाभी वाली बात हम लोग बाद में करते हैं। ऐसा है कि हम लोग पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे
कि सुदामा पढ़ने में तेज है, कन्हैया उधम में तेज है। कन्हैया बोले मालूम है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुदामा जी ने कहा तू भाभी वाली बात बाद में ना कर सके, वो बाद में हम लोग कर लेंगे। नहीं, भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा संकोच कर रहे हैं। कन्हैया को पता चल रहा है कि ये तो बहुत संकोची है, पर जानबूझ के कन्हैया ऐसा कर रहे हैं। भाभी ने कुछ भेजा है। झट से कन्हैया सुदामा के कांख से चावल की पोटली उठा ली। पहली मुट्ठी खाकर कुटिया महल बनाई, दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई, तीजी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता, भोवे तो ऐसी। मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। कन्हैया ने अपने पत्नियों को कहा आप लोग आओ और प्रणाम करो। महारानी रुक्मिणी जी आई, प्रणाम की। चिर सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, चिर सौभाग्यवती भव। जापति आई, चिर सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, चिर सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा आई, चिर सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते 500 पत्नियां प्रणाम कर गईं। सुदामा जी का हाथ तो दुख गया, हाथों में सूजन हो गया। आशीर्वाद देते थे उठाते उठाते। सुदामा ने कन्हैया से पूछा ये सब अपनी ही है? कन्हैया बोले हाँ अपनी ही है। अच्छा कन्हैया, हाँ कान में कहूंगा अभी और कितनी है? कन्हैया ने कहा बस आशीर्वाद देते जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यहाँ जितनी है सब अपनी है। अच्छा हमने सोचे कि आस पड़ोस की भी आ जाती है, कोई संत महात्मा आते हैं तो। अच्छा कोई बात नहीं, तूने इतनी शादी कर ली और हमको नहीं बुलाया। कन्हैया बोले हमारा डेट कोई फिक्स नहीं था कब शादी करना है, कब विवाह करना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुदामा को कन्हैया ने क्या दिया ये सुदामा को पता नहीं चला। सुदामा जी जब आए, आकर के यहाँ पर देखा जहां पर झोपड़ी थी वहां पर तो महल। सुदामा मंदिर देख गए, यहाँ तो हटी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख गए। सुदामा जी ने सोचा कि हमारी झोपड़ी किसी ने ले लिया, हटा कर अपना मकान बना लिया। पता नहीं मुरली वाली कोई कृपा न हो। भैया कौन सी नगरी है? दरबारों ने कहा सुदामापुरी है। सुदामापुरी ये तो द्वारिका जैसी लग रही है। क्या पता कन्हैया ने कृपा कर दी हो, या किसी सेठ ने आकर के अपना मकान बना लिया हो। भैया सेठ जी को बुलाना। बोले सेठ जी का मकान नहीं है, ये पंडित जी का मकान है। क्या नाम है उनका? बोले सुदामा। सुदामा ने कहा सुदामा तो मेरा ही नाम है, अगर मेरा मकान है तो पत्नी तो वही होगी, और पत्नी तो भगवान की कृपा से सुशीला कोठीला हो गई थी। पंडितानी को बुलाना। ऊपर से सुशीला ने देखा, आकर के दंडवत प्रणाम किया। सुदामा जी ने देखा सुशीला अब तो तेरे लटक रहे हैं दो दो चोटीला, तुम तो एकदम कोठीला हो गई, ये सब कैसे हुआ? बोले उसी मुरली वाले की कृपा है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत
कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, मिला जो भी कुछ तो तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा भगवान का भजन करने लगे। आज कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों के बाद यज्ञ हुआ। उसी में कन्हैया से, राधा रानी से, ब्रज गोपियों से, मैया यशोदा से, नंद बाबा से मुलाकात हुई। महारानी रुक्मणी राधा जी को एक गिलास गरम गरम खौलता हुआ दूध ले गई। रुक्मणी जी ने जब दिया गरम गरम दूध राधा रानी को, राधा रानी ने पूछा, बोले कन्हैया ने आपके लिए भिजवाया है गरम गरम खौलता परीक्षा लेने के लिए। राधा जी ने सुना गोविंद ने भेजा है, तुरंत उस खौलते हुए दूध को एक ही श्वास में पी गई। मीराबाई जहर पी गई। गोविंद की याद में राधा रानी गरम गरम खौलता हुआ दूध पी गई। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। गरम गरम खौलता हुआ दूध राधा रानी पी गई। राधा रानी गरम गरम दूध पी और कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मणी जी ने देखा आपके पैरों में छाले। कन्हैया बोले, जो राधा रानी को गरम गरम खौलता हुआ दूध आपने पिलाया है ना, राधा जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके राधा जी के हृदय में मेरा वास है और हमारे हृदय में राधा जी का वास है। अब तो महारानी रुक्मणी घबरा गई। बाप रे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। दौड़ करके आई और राधा जी के चरणों में गिर पड़ी और यही बात बोली, राधे 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 बोल मना, मन का क्या पता, राधे तेरे चरणों की
अगर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। भगवान शिव जी के बहुत सारे भक्त हुए। एक वृकासुर राक्षस भी भक्ति करने लगा, अपने तन को काट काट करके भोले बाबा को चढ़ाने लगा, हवन करने लगा। जब भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो अपना सिर काटने का प्रयास किया, वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरदान मांगो, बोला ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पर हाथ रखें वही जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा एवं मस्त ऐसा ही होगा। देखा बगल में पार्वती जी खड़ी हैं, भोले बाबा जल जाते तो पार्वती जी मिल जाते हैं। भोले बाबा ने ही वरदान दिया और उन्हीं को जलाने के लिए दौड़ा। भोले बाबा बड़ी दूर से भागे। ये तो अच्छा हुआ भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए। कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा को जलाएंगे, पार्वती अम्मा से शादी करेंगे। भस्मासुर। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके बोले कैसे जलाओगे? बोले वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? जिसके सिर पर हाथ रखोगे जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले ऐसे हमको भी वरदान दिया था। इसके चक्कर में पड़ गए, भांग धतूरा खाता रहता है, ऐसे ही लोगों को ठगता रहता है, बोलता रहता है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई कर लो, कोशिश करो। बोले जल करके भस्म हो जाएंगे तो? बोले एकदम थोड़ी जलोगे, पहले ऊपर से टेस्ट करो, गर्म लग रहा है तो हटा लेना। ऊपर हाथ किया, कैसा लगा? बोले कुछ नहीं। नीचे करो, कैसा लगा? बोले कुछ नहीं। और नीचे करो, कुछ नहीं। अब रख दो। जैसे ही रखा सो जल करके भस्म हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान शंकर दौड़ करके आए, आपने कृपा कर दी, नहीं तो ये आज तो हमारा कल्याण ही कर देता। भगवान विष्णु बोले कलयुग के भक्त हैं, इनसे सावधान रहना। हाँ, पिला अमृत भी चढ़ाएंगे तो उसमें भी कोई ना कोई खतरा जरूर रहता है। मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण हो सकते हैं, रूप, विवाह, संपत्ति और गति। सुंदर रूप मिल जाता है तो भी आदमी बिगड़ जाता है। जवानी में भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। सुंदर पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, पद प्रतिष्ठा मिल जाता है तो भी आदमी बिगड़ जाता है। और संपत्ति, आज इन मनुष्य बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। जामोती के पुत्र शाम के पेट में कपड़ा लपेट करके संतों के सामने ले गए। बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा बैठे थे। विश्वामित्रो सुतः कण्व दुर्वासा ब्रह्मपुरांगिरा कश्यपो वामदेव अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। दुर्वासा ऋषि के सामने गए, बोले बाबा बताओ, ये हमारी बहू है, इसको बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा ऋषि ध्यान लगा करके देखे, बोले ये तो लड़का है, ये कोई बहू नहीं है, हमारी मजाक उड़ाते हो? न इसको बेटा होगा न बेटी, एक मुसल पैदा होगा, उसी से तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाए। बसदेव जी को पता चला, तब से वहां कोई संत लोग नहीं आते हैं। एक बार नारद जी आए और नारद जी से बसदेव जी ने प्रश्न किया, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? भागवत धर्म क्या है? नारद जी ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। नारद जी कहते हैं भक्ति की 3 धाराएं, संबंध, विश्वास और समर्पण। भक्ति यदि करना है तो 3 काम करना पड़ेगा। भगवान से संबंध जोड़ लिया जाए, कोई ना कोई नाता, रिश्ता। दुनिया में हमारा रिश्ता बना है, वैसे एक रिश्ता भगवान से भी जुड़ जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
कोई ना कोई रिश्तेदारी बन जाए भगवान से। दूसरी बात, समर्पण। भगवान के प्रति हम एकदम समर्पित रहे। तीसरी बात, विश्वास। भगवान पर पक्का भरोसा होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। भक्तों का लक्षण बताते हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ लोग केवल मंदिर में भगवान को देखते हैं, कुछ लोग मंदिर में और संतों में भगवान को देखते हैं, और कुछ लोग सब जगह भगवान को देखते हैं। तो जो भक्त सब जगह भगवान को देखता है वही उत्तम भक्त है। माया का वर्णन करते हैं, नवदा भक्ति का वर्णन भगवान सुखदेव करते हैं। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु तत्व सेवा अतिशय भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करय कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठतम शील अमृत बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे प्रदोषा, नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हर दीना। देवता लोग भगवान के पास गए, बोले प्रभु अब आपको जाने का समय हो रहा है, अब आप चलिए। उद्धव जी को पता चला भगवान जाने वाले हैं। उद्धव जी भगवान के पास में गए, भगवान से प्रश्न किए, प्रभु आपके मिलने का तरीका क्या है? भगवान ने कहा, हमारे मिलने का तरीका यही है, या तो हमको चाहो या तो दुनिया वालों को चाहो, या तो हम मिलेंगे या तो संसार मिलेंगे। वैराग्य का वर्णन करते हैं, 3 प्रकार का वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कब होता है? घर में झगड़ा होता है तब होता है। घर में जब लड़ाई झगड़ा किसी से होता है तो वैराग्य आता है, मरकट वैराग्य। ये टिकता नहीं है, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। शमशान वैराग्य, जब चिता लाश जलती है तो वैराग्य आता है। ये भी थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन सच्चा वैराग्य तो भगवान की कथा से सत्संग से होता है। संन्यास धर्म की व्याख्या करते हैं कृष्ण का द्वारा दिए गए। फिर राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से जो श्रवण किया था, दत्तात्रेय जी अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पहला पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी जितनी सहनशील है, साधक को ऐसे सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु वायु को बनाया। हवा दिखती नहीं है, वैसे साधक को भजन करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया। आकाश अनंत है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनंत है। फिर जल को गुरु बनाया। जल से क्या सीखा? ऐसी वाणी बोली है, मैंने कहा आपा कोय, और उनको शीतल करे, आप बहुत शीतल हो। ऐसी वाणी बोली जिससे किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो। अग्नि को गुरु बनाया। कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, सागर को बनाया, पतंगे को बनाया, मधुमक्खी को बनाया, गजराज को, भंवरा को, बच्चे को, चंद्रमा को, सूर्य को, हिरण को, कुरन पक्षी को, सर्प को और मछली, 20वां कुंवारी कन्या को, 21वां वेश्या को, 22वां बाण बनाने वाले से सीखा, 23वां भृंगी को और 24वां गुरु बनाया शरीर को। शरीर की कितने भी मरम्मत करो, कुछ भी करो, एक दिन ये शरीर जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए शरीर के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का भजन करो।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अर्जुन दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चल पड़े। भगवान अपनी सिद्धियां बताते हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकार में विभूतियां बताते हैं। सतयुग में, युगों में सतयुग मैं हूँ, वेदों में शाम वेद मैं हूँ, अक्षरों में ओंकार मैं हूँ, आदि आदि भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। जैसा कि गीता में भगवान ने बताया है, नदियों में गंगा मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, ऐसे भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। भगवान ने कहा जिससे हम मिलते हैं वो भक्ति है। मेरा भक्त मुक्ति नहीं मांगता है, मेरा भक्त भक्ति मांगता है। मुक्ति निरादर भगत रूहानी। 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, लेकिन भक्ति सर्वोच्च है। इधर इन मनुष्यों में विवाद छिड़ गया, सभी मनुष्य आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। आज अंतिम दिन है। भगवान सुखदेव से परीक्षित 7 दिनों तक प्रश्न किए। आज अंतिम दिन है। भगवान सुखदेव परीक्षित से प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित 7 दिनों तक तुमने मुझसे प्रश्न किया, आज हम तुमसे केवल एक प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुजी हम आत्मा हैं और आत्मा न जुजाना न मृष्यति। न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, हम न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हम तो आत्मा है। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित कथा सुनाना सार्थक हो गया। तक्षक आएगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तक्षक आया, परीक्षित के शरीर को डसा। उससे पहले ही परीक्षित शरीर को छोड़ करके भगवान के नाम जा चुके थे। बोले परीक्षित महाराज की जन्मेजय यज्ञ करवाए, ऋषि संत लोग रोके। मार्कंडेय के 6 कल्पों का वर्णन है, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना करके विदा ले रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान सुखदेव को विदा करें। अंतिम दिन सभी लोग भागवत जी का पूजन करेंगे, भागवत जी को प्रणाम करेंगे और विदाई के रूप में जो कुछ भी भेंट अर्पण करना हो भागवत जी को रख करके और प्रणाम करके अपने जगह पर बैठ जाएंगे। आइए हम लोग भगवान सुखदेव को विदा करें। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमारे कर विषकार